शेयर बाजार की, उसकी रणनीति कैसे होनी चाहिए, वहां पे काम करने की, कैसे मुनाफा कमाया जाए, और इस सफर पे निकलते हैं एक्सपर्ट्स के साथ में। एक्सपर्ट्स वो जो देश के जाने माने एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने बहुत पढ़ाई करी है, बहुत काम किया, एक्सपीरियंस बहुत है, अनुभव के आधार पे बताते हैं कि बाजार कैसा दिख रहा है, बाजार में कहाँ है मौके मुनाफा कमाने के। चलते हैं अगले एक्सपर्ट के पास। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं दिवाकर व्यास जी। दिवाकर व्यास जी देश का जाना माना नाम है स्टॉक मार्केट एनालिसिस में, और रिसर्च एनालिस्ट हैं बड़े, और इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार को कैसे देख रहे हैं। बहुत स्वागत है दिवाकर जी हमारे शो पर। थैंक यू रवि जी। दिवाकर जी, सबसे पहले तो निफ्टी निफ्टी अपने वापस से रेंज के ऊपरी सिरे पे, ऊपरी स्तर पे काम कर रहा है। मतलब जहां जिस रेंज की हम बात कर रहे हैं उस रेंज को अभी तक तोड़ तो नहीं पा रहा है, लेकिन नीचे से जा करके और वापस रिकवर करके ऊपरी लेवल्स पे है, मतलब रेंज के अपर लेवल्स के आसपास काम कर रहा है। क्या लगता है कि तोड़ लेगा इस लेवल को और नए रिकॉर्ड्स हम जल्दी देखने पाएंगे? 16,000 कब आएगा? जी लवली जी, तोड़ने की उम्मीदें तो है, लेकिन देखिए ट्रेड कभी भी उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने पिछली बार भी बताया कि जब ऊपर की रेंज की तरफ आता है तो यहाँ पे थोड़ा कॉशियस होना चाहिए, और अगर कोई नीचे के लेवल से बाय करके बैठा तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग जरूर करनी चाहिए। और उसके बाद जब जब तक ये रेंज को तोड़ता नहीं है तब तक इस रेंज के आसपास बाय करने की सलाह तो नहीं है। लेकिन इस रेंज के आसपास कहीं भी थोड़ा सा अगर मार्केट में कमजोरी देखी जाए, जैसे मैं अभी देखूँ कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक मुझे नजर आ रहा है निफ्टी के कंपेरिजन में। तो अगर यहाँ से कुछ भी यहाँ से अगर बिकवाली आती है तो पहले बैंक निफ्टी में बिकवाली करनी चाहिए। और निफ्टी को जब तक ये 15,975 के ऊपर की बंदी नहीं आती तब तक इसमें बाय करके तो नहीं जाना चाहिए। फिलहाल अगर किसी ने नीचे से बाय करके रखा हुआ तो उसको यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और वेट करना चाहिए कि कैसा मूव इसके बाद आता है। ठीक है, तो ये राय करीब करीब उसी लीग पे है, उसी लाइन पे है जहां पे हम शुरुआत से बात करते आ रहे हैं कि रेंज के अंदर में जब निफ्टी है, ऊपरी लेवल्स पे सेल करिए और निचले लेवल पे बाय करिए। उस रेंज के अंदर में यही एक रणनीति है। उसी रणनीति के को आगे बढ़ाते हुए दिवाकर जी कह रहे हैं कि अभी हम क्योंकि ऊपरी लेवल्स पे काम कर रहे हैं निफ्टी के अंदर में, तो अगर आपने बाय करके रखा हुआ है तो ये वो लेवल्स हैं जहां पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, नई रणनीति क्या होगी सर? अभी आज की तारीख में अगर मेरे को काम करना है तो क्या करना चाहिए? जी फिलहाल मैं इंडेक्स में ट्रेड करने की कोई सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि एक ऊपरी रेंज की तरफ आया तो अब मैं वेट करना चाहूंगा कि किस तरफ ये ब्रेकआउट देता है, फिर वापस रेंज के अंदर वापस नीचे की तरफ जाता है। तो यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक वाले काम किया जा सकता है, जैसे कि अभी इन्फोसिस एक स्टॉक है जिसमें ब्रेकआउट देखा जा रहा है। 1629 1630 का भी करंट भाव है। यहाँ पे इसको बाय करके चला जा सकता है। स्टॉप लॉस जाएगा 1610 के नीचे, जो मैं टारगेट देख रहा हूँ 1645 से 1675 तक इसमें टारगेट देखने को मिल सकता है अगले 2 से 3 दिन। ठीक है, तो इन्फोसिस में बाय करके चल सकते हैं। सर एक बार लेवल्स फिर से बता दीजिए। इन्फोसिस क्या मैं करंट लेवल्स पे बाय कर लूं? 1629 पे चल रहा है सर ये। जी बिल्कुल, 1629 के आसपास इसको बाई किया जा सकता है। जो इसमें स्टॉप लॉस रखना है 1610 के नीचे, अगर क्लोजिंग बेसिस पे इसमें स्टॉप लॉस रखना है। और इसमें टारगेट जो रहेगा, पहला टारगेट 1645 और दूसरा टारगेट 1675। ठीक है, 1645 से 1675 तक के टारगेट्स के लिए बाय करके चल सकते हैं इन्फोसिस को। करंट लेवल्स पे बाय करना है और स्टॉप लॉस के लेवल आपके स्क्रीन पे 1610 का। सर लेवल्स ठीक है, 1610 का स्टॉप लॉस और 1675 तक के टारगेट्स। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये एक राय है, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक होना होगा। निफ्टी या बैंक निफ्टी थोड़ा सा अनसर्टेन है, जिस तरीके के लेवल्स हैं किसी को नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, तो इसलिए स्टॉक स्पेसिफिक ही रहने की राय है दिवाकर जी की। दिवाकर जी इसके अलावा कुछ और ऐड कर रहे हैं? जी बिल्कुल, एक कैश सेगमेंट का एक और स्टॉक है ब्लू स्टार को यहाँ से बाई किया जा सकता है 845 840 के आसपास इसको बाई किया जा सकता है। और इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा 780 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रहेगा। और 800 की तरफ स्टॉक आता है तो इसको और ऐड कर सकते हैं। और इसमें मेरा एक मीडियम टर्म का व्यू रहेगा, जिसमें 2 से 3 महीने का व्यू। इसमें जो पहला टारगेट है आपको 1000 के आसपास, और अगर वो निकलता है तो इसमें डेफिनेटली 1100 से 1200 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन डेफिनेटली ये एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म का 2 से 3 महीने के व्यू के हिसाब से हम इसमें कॉल दें। ठीक है, तो 2 से 3 महीने के व्यू के हिसाब से ब्लू स्टार को आप बाय करके चल सकते हैं। लेवल्स आपको बता दिया। अभी लेवल से लेकर के थोड़ा और नीचे आता जाता है तो एक्यूमुलेट करते जाएं, तो ये राय है दिवाकर जी की। ठीक है सर, और कुछ ऐड कर रहे हैं? जी नहीं, फिलहाल तो जैसे मैंने बताया कि मार्केट एक अपने ऊपरी रेंज की तरफ है, तो यहाँ पे लिमिटेड मौके होंगे। अगर हाँ डेफिनेटली मार्केट में अगर कोई ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो फिर यहाँ पे काफी मौके बाई तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो अभी फिलहाल मार्केट इंडिसाइसिव है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो मिनिमम जो मौके यहाँ पे जो स्टॉक स्पेसिफिक मिल रहे हैं उनमें ही काम करना चाहिए। ज्यादा इधर उधर मतलब बहुत सारी ओपन पोजिशन इस जगह पे मैं नहीं सलाह दूंगा। ठीक है, तो बहुत सारी पोजीशन बनाने को इस समय अवॉइड करने की सलाह दे रहे हैं कि बहुत ज़्यादा
आपको बहुत बड़ा पोर्टफोलियो या बहुत सारी चीजें एक साथ लेकर के, बहुत सारी ट्रेड लेकर के नहीं चलें, क्योंकि थोड़ा सा अनसर्टेन लेवल पे है। हाइज के आसपास है निफ्टी, मतलब अपने उस रेंज के हाइज के आसपास, लेकिन यहीं पे वो समस्या हर बार आती है कि या तो इसको तोड़ करके ऊपर निकल जाएगा, वो भी हो सकता है, और यहाँ से वापस वो अपने रेंज के नीचे निचले सिरे की तरफ भी चल सकता है, जो कि कई बार निफ्टी कर रहा है, पिछले 1.5-2 महीने से यही हो रहा है। तो वो अनसर्टेनिटी के चलते राय नहीं है कुछ भी बहुत ज्यादा पोजीशन बनाने की। राय ये है कि बहुत स्टॉक स्पेसिफिक रहें, और उसमें से 2 स्टॉक्स आज हमें दिवाकर जी ने दिए हैं, इन्फोसिस और ब्लू स्टार। दोनों को नजर में रखिए, दोनों के लेवल्स आपको बता दिए, उसका ध्यान रखिए। बहुत शुक्रिया दिवाकर सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के साथ में ये रिकमेंडेशन शेयर करने के लिए। थैंक यू।